आज हम 2D गेम्स के बारे में बात करें। इसमें आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि इसमें आपको करंटली बिल्कुल कोई प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ जो आपको कंसेप्ट चाहिए यहाँ पे गेम बनाने के लिए, वो सिर्फ ये चाहिए कि आपको थोड़ा सा पता हो प्रोग्रामिंग का, बिल्कुल हल्का सा आइडिया हो, सिर्फ वेरिएबल्स का थोड़ा सा पता हो, तो यू विल बी एबल टू मेक एनी 2D सॉर्ट ऑफ गेम, किसी भी तरह की अच्छी, बहुत अच्छी एक गेम आप बना सकते हैं। और बेसिकली मेरा ये जो आपको ये ट्यूटोरियल करवाने का ये जो मकसद है इस लेक्चर का, वो ये है कि करंटली तो आप विंडोज़ के लिए कोई अच्छी गेम नहीं बना सकते डेफिनेटली, बिकॉज दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ टीम, एंड डेफिनेटली दैट रिक्वायर्स 3D। 2D ये गेम्स 80s में 90s में बहुत चलती थी, अब उनकी कोई भी बस लेकिन जो चीज़ अभी भी इसके थ्रू आप कर सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको आप जहन में रख के इसको सीखें, वो है कि स्टिल मोस्टली मोबाइल गेम्स और 2D। मोबाइल्स की जो गेम्स हैं नॉर्मली वो 2D हैं, 3D ओरिजिनल तो अभी है ही नहीं है। स्प्राइट्स की मदद से जो है वो थोड़ा सा 3D का लुक ज़रूर दिया जाता है उनको, उस लेवल का, जिस लेवल का लुक आपको मोबाइल में आता है, इस टूल के अंदर उसकी भी फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर हमें टाइम मिला तो हो सकता है कि मैं आपको 3D गेम डेवलपमेंट के लिए भी एक गेम इंजन है उसका भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और कुछ वीडियोज़ या एक छोटी सी गेम बना के उसकी भी आपको दिखा दूँ। लेकिन क्योंकि 3D के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट इन्वॉल्व होते हैं, डेफिनेटली एक वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कैमरा जहाँ पे होता है वो उसी के लिहाज से आपको सारा देखते हैं या जो कुछ करते हैं। 2D में ये कुछ नहीं होता, 2D में सिंपल सा काम। सो 2D में आप अगर गेम बनाना, जिस तरह मैंने आपको पिंग पोंग गेम बनवाने का कहा था, और इस तरह की गेम्स आप C# में बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी टाइम रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट होने चाहिए। लेकिन अभी हम जो बात करेंगे वो एक सॉफ्टवेयर है गेम मेकर, एक तरह से समझ लें 2D गेम इंजन है। गेम इंजन क्या होता है? कोई टीम जो कोई एक तरह से कोई गेम डेवलपर, एक कंपनी है, वो अपनी गेम बनाने के लिए उसके लिए एक IDE डिज़ाइन करती है। IDE का आपको पता ही है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिस तरह हमारे पास .NET की है। उसमें क्या होता है कि उससे रिलेटेड जो गेम्स होती हैं या जो गेम के अंदर रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बिल्ट इन अवेलेबल है। बैक एंड पे भी होता है, जिस तरह .NET के अंदर आपके पास बटन्स, या VB के अंदर भी इसी तरह था पुराना, अगर जो लोग पता कि हम बटन उठा के ड्रैग करके वहाँ पे रख देते हैं, ऑल्दो के बैक एंड के ऊपर उसके कोड ही जनरेट होता है, लेकिन आपको वो कोड ना लिखने की ज़रूरत होती है, ना याद करने की, ना ही जानने की। बस आप बटन उठा के रखते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर वो चीज़ आ जाती है। तो गेम मेकर में भी इसी तरीके से है कि बैक एंड आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं। बेसिकली इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स के साथ आप नॉर्मली पिक्चर्स अटैच कर देते हैं, वो पिक्चर स्पेशल पिक्चर्स होती हैं, हम कहते हैं स्प्राइट्स। तो थोड़ा डिस्कस करेंगे क्या होता है। और फिर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। इवेंट का आपको पता है, जिस तरह मैं आपको ऑलरेडी इवेंट हैंडलिंग प्रोग्रामिंग आप कर चुके हैं, जिस तरह कोई माउस का मूव होना एक इवेंट है, और उस इवेंट के अगेंस्ट एक्शंस होते हैं, जिन्हें हम .NET के अंदर इवेंट हैंडलर्स हैं। वो इवेंट्स और वो एक्शंस ऑलरेडी सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल है, मौजूद है, बिल्ट इन है। आपने सिंपली उनको उठा के एक स्पेसिफिक स्ट्रीमलाइन करना होता है जिससे वो काम करेगा। तो आज हम थोड़ा सा इसको बेसिक देखेंगे, और एक छोटी सी स्टार्ट करेंगे आज शूटर गेम बना। यानी एक जहाज़ होगा छोटा सा, वो मूव कर रहा होगा, उधर से दूसरे जहाज़ आ रहा होगा, यहाँ से गोलियाँ मार रहा होगा, और जब गोली लगी तो वो कट जाएगा। फिर अगर हमें टाइम मिला तो मैं आपको मज़ीद इसी के अंदर जो बिल्ट इन फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल कितनी लाइव्स हैं आपकी, ठीक है, कितने स्कोर कितना हो गया आपका, टॉप स्कोर कितने हैं, एंड सो ऑन, ये चीज़ें भी थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको सिंपली फ़िलहाल जो हम गेम, और इस तरह के बहुत सारे आपको अच्छे टूल्स मिल जाते हैं। जो बात मैं आपसे कह रहा था कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के हवाले से, तो यही जो सॉफ्टवेयर है गेम मेकर, यही वाले कोशिश कर रहे हैं इस वक्त एक एंड्रॉयड के लिए डिप्लॉयमेंट के लिए अपना एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। तो आपको पता ही है कि एंड्रॉयड जो फ्रेमवर्क है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है, ठीक है, और अभी भी बहुत सारी मार्केट उसने कैप्चर कर लिया। आप अगर सैमसंग के सेट्स को देखें, जितने मोस्टली टच स्क्रीन्स आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर में एंड्रॉयड।
अगर ये अभी इन्होंने काफ़ी 1 साल पहले से काम किया हुआ है, उन्होंने कुछ अभी तक बना भी लिया है, लेकिन उसको आई थिंक अभी तक इन्होंने मार्केट में लॉन्च नहीं किया, लेकिन होपफुली विद इन 5-6 मंथ्स और एट मोस्ट विद इन एन ईयर ये अपना एंड्रॉयड के लिए एक फ्रेमवर्क दे देंगे, जो आप फ्रेमवर्क एंड्रॉयड पे इंस्टॉल करें, जिस तरह जावा के लिए J2ME वहाँ पे इंस्टॉल्ड होता है और फिर आप कोई भी जावा बेस्ड गेम वहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। एंड्रॉयड एक्चुअली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल्स के लिए उन्होंने डेवलप किया। बेसिकली जो एंड्रॉयड डेवलप किया गया दैट वाज फॉर रोबोटिक्स, रोबोट्स के लिए उन्होंने बेस था, लेकिन ज़्यादा जो इसको शोहरत मिली है दैट वाज थ्रू मोबाइल। फॉर्चुनेटली मेरे पास जो मोबाइल है दैट वाज द फर्स्ट मोबाइल एवर जिसमें G1 इन्होंने एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल किया था। गूगल मोबाइल इसको इस वजह से गया। अब ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, हज़ारों की तादाद में इसकी जो है वो मौजूद है एप्लीकेशन और सो दैट मे हेल्प, और आप उसी डायरेक्शन में इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास गेम मेकर है, ये आपको नेट से मिल जाता है, इसका क्रैक वर्जन भी मैं आपको दे दूँगा। तो हम गेम मेकर को सबसे पहले इंस्टॉल करते हैं। इसकी इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है, इस तरीके से बस जहाँ भी इसको इंस्टॉल करना है आप इंस्टॉल कर लें और नेक्स्ट करके स्टार्ट गेम मेकर करें। तो ये आपके पास हमारे पास ये गेम मेकर का जो है ये आ जा भाई। इसके साथ एक छोटी सी तो नहीं, काफ़ी लंबी सी डॉक्यूमेंटेशन भी आती है, आप में से जो इंटरेस्टेड हो वो इसी के साथ ये आ जाती है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं हेल्प फाइल को। इसमें सारी इसकी डिटेल्स हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। अच्छा, यहाँ पे ये एक सिंपल मोड में आता है, एक एडवांस मोड में आता है। सिंपल मोड में थोड़े से ऑप्शंस या आइकन्स कम होते हैं, एडवांस मोड में ज़्यादा। वो आपसे स्टार्ट में पूछता है कि यार एडवांस मोड इनेबल करना चाहते नहीं, हम कहते हैं ठीक है जी आप एडवांस मोड इनेबल कर दें। सो दिस इज़ द एक्चुअली आईडी फॉर गेम मेकर, ठीक है। यहाँ पर ये छोटा सा इसके साथ ट्यूटोरियल भी दिया हुआ है कि आप फर्स्ट गेम अपनी कैसे बनाएंगे, और ये इसके साथ इसका अपना मैनुअल है, बट दैट्स क्वाइट हैवी, 292 पेजेस, बट बहुत सिंपल है। जिनको थोड़ी सी प्रोग्रामिंग थोड़ा सा आइडिया है वो इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। सो दिस इज़ द आईडी। यहाँ पे ट्यूटोरियल सेक्शन है, इसको नेक्स्ट भी आप कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं, और यहाँ पे बहुत सारी गेम है। ये स्क्रॉलिंग शूटर वाली है जो कि हम बनाने की कोशिश करेंगे, और ये वैसे इन्होंने एक फर्स्ट गेम दी हुई है 15 पेजेस की। तो मैं इसको हाइड कर दिया, और मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये क्यों ब्लिंक कर रहा है, इसकी रेजोल्यूशन अगर मैं थोड़ी सी हाई करके चेक करूँ तो आगे चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। ओके, यहाँ पे जो काम आपने करना है वहाँ पे दो चीज़ें हैं। ये कुछ आइकन्स बने हुए हैं, कुछ यहाँ पे ये स्प्राइट्स हैं। स्प्राइट को फिर